छोटी भाभी चलिए। आसमां से तारों को चुरा के गलियों को जगमगा दे, फूलों की खुशबू उड़ा के घर आंगन महका दे। माँ, आहना ने फर्स्ट प्राइज जीत के मोहल्ले वालों के सामने हमारा सर ऊंचा कर दिया। देखो ना, फर्स्ट प्राइज मिला है उसे। मोहल्ले वालों के सामने तो सर ऊंचा कर दिया, लेकिन अब घर जाके जो खरी खोटी सुननी पड़ेगी ना, वो देख लेना। अरे बाप रे मामी माँ, ये देखो आपके भांजे मुझे कैसे घूर रहे हैं। मैंने तो डर के मारे अभी से अपनी गर्दन झुका ली। अब इतना डरती क्यों है? वैसे भी हमारी आहना खाली हाथ तो घर नहीं लौट रही है ना। फर्स्ट प्राइज में 50,000 रुपए लेकर लौट रही। नीता तो जानती है ना मैं कमरे के पीछे क्या कुछ सहती हूँ, उसके बाद भी तू ये बोल रही है। दीदी, आप इतना चिंता मत करो ना। आहना ने आपके लिए आवाज उठाई है ना, और हम सब भी तो है आपके साथ। नीता, उसके बाद ही ना इनका अत्याचार मुझ पर और बढ़ गया है। अब तो बात बात पर मायके छोड़ाने की धमकी देते रहते हैं। और तू ही बता, अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर अगर अपने मायके चली जाऊंगी तो क्या मेरे घर वाले मुझे अपनाएंगे? मैं किस परेशानी में हूँ तू नहीं समझ सकती। वैसे भी तेरे पति मेरे पति के जैसे थोड़ी ना। कान के पास बकबक मत करो, चुपचाप कार्यक्रम देखो। वो पुरस्कार ले रही है ना, देखने दो जरा शांति से। हम बहुत खुश हैं। हमारे मोहल्ले की नई बहू आहना सेन ने आते ही मोहल्ले में फर्स्ट प्राइज जीतकर अपना परचम लहरा दिया है। इसके लिए उनको ढेर सारी बधाइयां। अब आहना सेन को, हम सबकी प्यारी बहूदी को, हम सबके लिए 2 शब्द कहने का अनुरोध करूंगी। आइए प्लीज। मैं सबसे पहले मेरे बुजुर्गों से माफी मांगना चाहती हूँ कि यूं मुझे उनके सामने ऐसे भेस बदलकर इस कंपटीशन में नाम लिखवाना पड़ा। मुझे भेस बदलना पड़ा क्योंकि मेरे ससुराल में इजाजत नहीं थी कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूं। लेकिन इस बारे में मेरी सासू माँ और मेरी जेठानियों को पता था कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली हूँ। लेकिन घर के बाकी किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, और ना ही मैं हिम्मत जुटा पाई किसी को कुछ बताने की, यहाँ तक कि मेरे अपने पति को भी नहीं। अगर मैं उन्हें बताती तो शायद मैं इस कंपटीशन में अपना नाम नहीं लिखवा पाती। जिंदगी में आज का ये दिन मैं कभी नहीं देख पाती। इसलिए सबसे पहले मैं अपने घर वालों से माफी मांगना चाहती हूँ कि मुझे छल का सहारा लेना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं आहना से, मैंने अपना विदेशी मेम के रूप में भेस बदलकर इस फूड फेस्टिवल में हिस्सा लिया था। इसने नाम कब लिखवाया? पता, हमने तो इसे वहां नहीं देखा। हमारी आंखों के नीचे ये सब घटता रहा, हमें पता भी नहीं चला। इनकी बहू ने नाम लिखवा दिया और ये तो हमारे समझ के बाहर है। लेकिन ये प्राइज मैंने अकेले ने नहीं जीता है, बल्कि मेरी खाना बनाने में जिसने सबसे ज्यादा मदद की है ना, क्या ये कहूँ कि वो जो टेस्टी घुगनी थी जिन्होंने खुद मुझे अपने हाथ से बनाकर दी थी, वो मेरी सासू माँ है, दुर्गा देवी से। मैं स्टेज पे माँ को बुलाना चाहूंगी। ये स्टेज
सिर्फ मेरा नहीं है, मेरी तरह सारी उन लड़कियों का है। इस पल ये स्टेज मेरे साथ साथ मेरी सासू माँ का भी है। यहाँ पे मौजूद वॉलंटियर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो मेरी माँ को स्टेज पर लेकर आए। ताई जी, हाँ? चलिए ना। माँ आप जाइए ना स्टेज पे। अगर आप नहीं गई ना तो ये प्राइज भी नहीं लेगी। अभी तक पहचान ही नहीं है क्या आप आना को? अरे बहुत सताती है रे छोटी बहू मुझे। अब देख, अपना तो मान सम्मान गवा बैठी है और मेरा भी हाल अपने जैसा ही कर देगी। भगवान जाने कौन कौन नजर लगाएगा। माँ प्लीज आइए ना। मैं चाहती हूँ कि ये जो प्राइज है वो आपके हाथों में दिया जाए। ताई जी, चलिए ना। प्यार की सच्ची मूरत जैसी लगती है वो हूबहू, बड़े घर की छोटी बहू, बड़े घर की छोटी बहू। ये हमारी सास बहू की जोड़ी है। ये प्राइज मैंने अकेले नहीं जीता, ना ही मेरी सासू माँ ने अकेले जीता है। ये प्राइज हमारी जोड़ी ने जीता है। वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी, हम सास बहू की जोड़ी। आपको कुछ कहे बिना जाने नहीं देंगे हम। आपको भी कुछ बोलना होगा हमारे दर्शकों के लिए, प्लीज। माशिमा, कुछ बोलिए ना। आइए ना प्लीज। पहली बार माइक पे बोल रही हूँ तो डर लग रहा है। माइक पे बोलने की आदत नहीं है, लेकिन आज एक बात मैं आप लोगों के सामने जरूर कहना चाहूंगी। अब तक मेरा जीवन ऐसा ही बेकार जा रहा था। अब इस उम्र में अचानक जीवन का मतलब ढूंढ पा रही हूँ। ये सिर्फ मेरी छोटी बहू की वजह से है। मेरी छोटी बहू हमारे घर में सूरज की रोशनी की तरह है। ये जितनी ज्यादा रोशनी हम पर डालेगी, हम उतने ही सदा बाहर रहेंगे। आज मैं इस छोटी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दूंगी। वो जीवन में बहुत बहुत तरक्की करे, इतनी तरक्की करे कि इसे कभी किसी के आगे सर झुकाने की नौबत ना आए। ये लक्ष्मी है हमारे सेनबाड़ी की। चाहतों की डोर से वो जोड़े रिश्तों के धागे, धड़कनों के बोल समझे वो, दिल को दिल से है बांधे। प्यार की सच्ची मूरत जैसी लगती है वो हूबहू, बड़े घर की छोटी बहू, बड़े घर की छोटी बहू।